हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक। और आज हम बात करेंगे कि हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे वैलेंसी को। इसलिए आज वैलेंसी के साथों साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना भी सीखेंगे और उसके साथ वैलेंसी भी। ठीक है, इसलिए मैंने कुछ एलिमेंट्स लिख रखा है और उनके साथ साथ एटॉमिक नंबर भी लिखे हैं और उनका सिंबल्स भी लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं, एटॉमिक नंबर प्लस उसका एलिमेंट्स नेम और उसका सिंबल्स, और जस्ट उसके बगल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उसके बगल में वैलेंसी। तो इन्हें निकालने से पहले मैं इनके ऊपर बात कर लें कि ये जो है मेरा एक तरह का न्यूक्लियर है, और न्यूक्लियर है मेरा। और कहने का मतलब है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 2 होते हैं। आउटर मेरा लेगा तो लगभग लगभग नहीं, कॉन्फिडेंट रूप से कि 8 लेगा। मतलब कभी भी इनर मोस्ट में 2 और आउटर में 8, फिर इसके और आगे बढ़ेंगे तो 8 लेगा। ठीक है, इसके और आगे यदि हम बढ़े फिर में 8 लेगा। मतलब इतना ध्यान में होना चाहिए हमें कि इनर मोस्ट में 2, उसके बाद 8, उसके बाद 8। आइए फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 1 होता है। ठीक है, और उसका सैम्बल्स H होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी 1 ही होगा। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 और इसका सैम्बल्स He, और इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2। हमारा जो नंबर एटॉमिक नंबर है वो 3 है। उसमें नेम ऑफ एलिमेंट्स लिथियम है और सैम्बल्स मेरा Li है। और इनका एटॉमिक नंबर जो होगा वो क्या होगा वह, तो इसका होगा 2 और 1। चूंकि मैंने आपसे इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताने से पहले मैंने आपसे बोला था कि इसके इनर मोस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा 2 होंगे, 2 से अधिक नहीं होंगे। 2 क्या होंगे तो इलेक्ट्रॉन होंगे, और इससे अधिक जब आने लगेंगे तो हमारे आउटर जो ये है ना, उनमें हमारे लगभग कितने होते हैं, 8 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर और आगे बढ़ेंगे तो इनमें भी हमारा 8 होगा। मैं इनके बारे में डिस्कस बाद में करूंगा। फिलहाल मुझे जितनी की आवश्यकता है पहले उतना हम ले रहे हैं। क्योंकि मेरा ये इनर मोस्ट में 2, आउटर में 8। तो आप देख सकते हो कि जो लिथियम है मेरा वो एटॉमिक नंबर उसका 3 है। इन्हीं के माध्यम से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये सब हमारा एटॉमिक नंबर 3 है लिथियम का, और इसका 2,1 क्यों लिए एक बार मैं और डिस्कस कर दूं। क्योंकि इनर मोस्ट में हमारा इलेक्ट्रॉन 2 होता है, आउटर में 8 होता है। ठीक है, इसलिए मैं 2, और मुझे एक और की आवश्यकता पड़ी इलेक्ट्रॉन की, तो मैंने आउटर शेल में दे दिया। तो कितना हो गया, 2 1 3। फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा एटॉमिक नंबर 4 है। ठीक है, और 4 में नेम ऑफ एलिमेंट्स जो है हमारे ब्रिलियम है, उनका सैंबल Be है। ठीक है, अब ये हम आपसे बोले थे कि एटॉमिक नंबर की मदद से ही हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या, तो भाई यहाँ पे 4 एटॉमिक नंबर, तो क्या करेंगे 2,2। फिर मैं बोल रहा हूँ इनर मोस्ट में 2 होता है और 2 से अधिक नहीं होता इनर मोस्ट में, इसलिए मुझे तो 4 चाहिए भाई इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 1 और 2, और मैं आउटर में लूंगा तो 2 ले लेंगे। मतलब धीरे धीरे करके मेरे आउटर में बढ़ते जाएगा। जैसे कि मैं एक बार और सीरियस करके फिर बता रहा हूँ। मेरा ये मैंने आपको बहुत फर्स्ट ऑफ ऑल में ही बताया था कि दैट इज कॉल्ड अ न्यूक्लियर, एंड इनर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन और आउटर में अभी हमें कितनी की आवश्यकता है, तो यहाँ पे 4 की थी तो 2 तो ले लिए और 2 आउटर में ले लिए। ठीक है, तो 2 2 1 2 3 एंड 4, 2 2 4। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं 5, एटॉमिक नंबर 5 बोरॉन, जिसका सैंपल बी होता है। सैंपल बी, तो एटॉमिक नंबर की मदद से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा 2,3, क्योंकि यहां पे 2 और 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, एटॉमिक नंबर 5 एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,3। अब हम 6 नंबर की बात करते हैं। 6 नंबर में आने वाले जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो है कार्बन, जिन्हें हम लोग सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, मतलब इनका सैंबल्स, कार्बन का सैंबल सी होता है, और हमारा एटॉमिक नंबर 6 है तो 2, अब हम देखिए, अब फिर बात करते हैं फिर 2 3 4 5 और 1 इलेक्ट्रॉन और ले लेंगे, 5 1 6। मतलब इन्हीं की मदद से हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। तो
तो 2 और आउटर सेल में कितने, तो ये 1 2 3 एंड 4, यहाँ पे मैं 4 इंडिकेट कर दे रहा हूं, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट 7। तो नेम ऑफ एलिमेंट्स मेरा क्या है 7 नंबर का, नाइट्रोजन है, ठीक है। उनका सैंपल N है और हम इन एटॉमिक नंबर की मदद से, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप मेरे साथ साथ जैसे आप देखे मेरी वीडियो, क्योंकि आपको याद हो जाए, इन्हीं की मदद से हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। तो ये कितना है बाबू, तो 7 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे मेरा 2 था तो 1 2, तो 2 3 4 5 6 और एक बढ़ जाएगा इलेक्ट्रॉन 7। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये नहीं कि हम बार बार बढ़ाएं, इसमें जब भी ज़्यादा से ज़्यादा आउटर सेल में 8 ही होगा, 8 से ज़्यादा नहीं होगा। जब 8 से अधिक आने लगेगा तो हम एक और सेल बढ़ाएंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल एक बार काउंट कर लिया जाए कि हमारे आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन हुए कितने हैं, तो 1 2 3 4 5, अभी हमें 3 भी होगा अभी चलेगा, ठीक है। तो नाइट्रोजन मेरा 7 था, एटॉमिक नंबर 7 था और उसका एलिमेंट्स नेम नाइट्रोजन है, उसका सैंपल N है। तो देखिए इनर में 2 और आउटर में कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो आउटर में कितना है, तो 1 2 3 4 5 कॉमा 5, ओके। और आगे चलते हैं हम लोग, तो हमारा एटॉमिक नंबर 8 है, एलिमेंट्स नेम ऑक्सीजन और सैंपल्स मेरा O, सैंपल मेरा O हो गया, एटॉमिक नंबर 8 हो गया, 2 कॉमा यहाँ पे मैं इनर मोस्ट 2, अब देखिए 1 2 3 4 5 था, अभी भी बढ़ सकता है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 7 1 8, मुझे आवश्यकता कितनी की है 8 की, तो हम 8 लिख दिए। उसके बाद ऑक्सीजन हमारा 8 है तो 2, अब हम लोग आउटर सेल में काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 6 + 2 8, ठीक है। हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं 2,6 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैं आपसे फिर दोबारा बता रहा हूं कि इनर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर में 8 होते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं 2,6 लिखा हूं। फिर हम आगे बढ़ते हैं 9, मेरा एटॉमिक नंबर 9 है और एलिमेंट्स नेम ऑफ एलिमेंट्स कौन है बाबू, तो फ्लोरीन है, जिन्हें हम F से डिनोट करते हैं। जब मैं F से डिनोट कर रहा हूं और यहाँ पे एटॉमिक नंबर 9 है, तो इन्हीं की मदद से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। तो हम आपसे बोले थे इनर मोस्ट में 2, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 से तो होगा नहीं क्योंकि मुझे 9 चाहिए, तो एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ा देंगे। तो पहले हम लोग आउटर शेल वाले काउंट कर लेंगे, 8 से अधिक तो नहीं हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7, अभी 7 ही हुआ है, 7 2 9, तो यहाँ पे हम लोग 2 लिखेंगे और यहाँ पे 7 लिखेंगे, ठीक है। और आगे चलते हैं तो 10, हमारा एटॉमिक नंबर कितना हो गया 10, और एटॉमिक नंबर 10 है और नेम ऑफ एलिमेंट्स मेरा कौन हो गया बाबू, नियॉन, और उसका सैंपल कौन हो गया Ne, ठीक है। तो हम फिर बोल रहे हैं इन्हीं की मदद से हम लोग को क्या निकालना होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल पाते हैं, ठीक है। इन्हीं की मदद से हम लोग निकालते हैं। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, तो हमें चाहिए कितना 10 है और आपसे मैंने क्या बोला था आउटर सेल में 8 ही लेता है, 8 से अधिक नहीं होता है, 1 2 3 4 5 6 7 और 7 1 8 और 8 इनर मोस्ट में कितना है 9 10, मुझे कितनी की आवश्यकता थी 10 की, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे 2,8। लेकिन अब मैं थोड़ा सा आपसे बात कर लूं, पहले मैंने आपसे बोला था कि आउटर इलेक्ट्रॉन 8 होंगे और इनर 2 होंगे, तो देखिए ना फुलफिल हो गया है 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। अब मैं बोल रहा हूं जब मुझे और की आवश्यकता होगी तो मैं एक और सेल ले लूंगा, ठीक है। मैं एक और सेल, मैं ये इंडिकेट जो किया हूं एक्चुअली वो मैं ये दिखाना चाहता हूं कि उसके ये जो है ना एक एन फॉर न्यूक्लियर, ओके। चलिए हम आगे चलते, फिर 11 है, 11 सोडियम के बारे में हम डिस्कस करते हैं। सोडियम के बारे में हम डिस्कस करते हैं, तो सोडियम जो है मेरा क्या, सोडियम, आइए हम लोग सोडियम के बारे में डिस्कस करें। तो सोडियम मेरा 11 नंबर, एटॉमिक नंबर जो है इसका वो क्या है बाबू, तो एटॉमिक नंबर मेरा 11 है और इनका जो सैंबल है वो क्या है, तो Na है, Na। अब देखिए इनर मोस्ट में 2 होता है, आउटर मोस्ट में 8 होता है, 8 to 10 हुआ, लेकिन हमें
10 तो हुआ, 10 से तो होगा नहीं, मुझे और चाहिए, तो आउटर सेल भी 8 लेता है, 8 इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर लेता है, ले लेगा। तो मतलब ले लेगा कहने का सेंस है कि वहां पे मतलब उसमें होता है, आउटर सेल में 8 होता है, इनर में 2, इस आउटर सेल में 8 होगा, इस आउटर सेल में भी 8 होगा। ठीक है, दैट्स क्लियर। तो 2 8 10 10 1 11, तो यहाँ पे 2 8 10 10 1 11। ठीक है, फिर और आगे चलते हैं। मैग्नीशियम, यहाँ पे 2 8 और 2, चूंकि एक और इलेक्ट्रॉन इसमें बढ़ जाएगा। ठीक है, और स्पेस नहीं है चूंकि मैं और आगे तरफ बना सकूं। लेकिन आइए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो क्लियर कर लिए, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ साथ हमें वैलेंसी भी फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे फाइंड? तो देखिए, हाइड्रोजन है मेरा 1। ठीक है, अब देखिए मैं सीरियस कर दे रहा हूं, हाइड्रोजन मेरा क्या है 1 है, और इसी हाइड्रोजन मैंने एटॉमिक नंबर से क्या बनाया, तो एटॉमिक नंबर से हम हाइड्रोजन H, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम वैलेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे, तो इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा 1 होगा। मतलब इससे पहले हम वैलेंसी को डिस्कस करने से पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हम लोग निकाले, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, इसी शॉर्ट फॉर्म में इसी लिखा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ना, मेरे 2.8 पे बात किया था, अब हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो हम वैलेंसी के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब ये बताना चाहता हूँ कि यदि वैलेंसी से पहले अगर हम लोग 5, मतलब कि नंबर ऑफ 5 हो गया, जैसे कि यहाँ पे 4 हो गया, 4 तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन वही जब हमारा 4 से अधिक होगा, जैसे कि 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, तो हम लोग को मतलब क्या करेंगे, तो उसमें करेंगे क्या, जो हमारा आउटर ये होगा, आउटर मास्ट जो इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे कि ऐसे आउटर हो गया, जैसे कि मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हो गया मेरा जैसे कि 5 हो गया, 6 हो गया, तो हम लोग उस समय वैलेंसी निकालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो हम लोग क्या करेंगे, आउटर इलेक्ट्रॉन जो होंगे, जैसे कि आउटर इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब ये है इससे ग्रेटर या बराबर 5, किसी ग्रेटर और बराबर भाई, तो 5 से ग्रेटर या इक्वल में भी आए, मतलब ग्रेटर हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रेटर हो या फिर इक्वल हो, तो हम क्या करेंगे 8 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मतलब जो भी आएंगे ग्रेटर वगैरह, ग्रेटर आएंगे तो ये 5 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो अभी फिलहाल हम लोग को यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे वैलेंसी में 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, ओके, फिर यहाँ पे 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे। बट यहाँ पे हमने क्या बोला, ग्रेटर देन या इक्वल, तो हम क्या करेंगे 8 - 5 = 3, ओके, फिर 8 - 6 = 2, क्योंकि 8 - 6 कितना होता है, तो 6 to 8 होता है ना जी, तो 8 - 6 = 2, तो फिर 8 - 7 = 1 और 8 - 8 = 0। और फिर अब तो हमें जरूरत भी नहीं किसी की, क्योंकि ये लेस देन हो गया। हमने ग्रेटर देन और इक्वल टू की बात की थी, 5 से ग्रेटर देन और इक्वल टू की बात की थी, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, उससे लेस देन हो गया, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2। ऐसे करके मेरे पास स्पेस नहीं है और आगे की तरफ, ऐसे करके हम लोग और भी आगे की तरफ निकाल सकते हैं। ठीक है, यदि इसमें कहीं भी किसी को प्रॉब्लम है तो कमेंट करके हमें बताएं। ठीक है, ओके।